सबसे बड़ा प्रयास कहा जा सकता है। और एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात करें तो 31 नक्सलियों को उनके धराधाम पहुंचा दिया है और उनका यही हश्र आगे भी होगा यदि वे मुख्य धारा से जुड़ने के बजाय देश की सुरक्षा में, ग्रामीणों के जीवन में अगर जहर घोलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी यही अंजाम भुगतना होगा। अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते अब तक जो 31 नक्सलियों का खात्मा किया गया है उससे सुरक्षा बलों का जो मनोबल है वो और बढ़ा है और आने वाले समय में सुरक्षा बल इस सफलता में और चार चांद लगा सकते हैं। ये सफलता और बड़ी हो सकती है, ऐसा खुद कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का। उनका ये साफ कहना कि किसी भी तरह से अब ये जो गतिविधि है, ये जो कार्रवाई है रुकेगी नहीं और इस पूरे ऑपरेशन में वीर सपूतों की जो शहादत है वो भी बेकार नहीं जाएगी। और 2 वीर जवानों की शहादत से देश गमज़दा है, लेकिन उस M17 और जो हेलीकॉप्टर है वह उनको सॉर्टी करने के लिए उनको भेजा गया था और अभी फिलहाल अस्पताल में वह भर्ती हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिनों में वह खतरे से बाहर आ जाएंगे। हमारे 2 जवान छत्तीसगढ़ के इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज इस पूरे ऑपरेशन में यह है कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और ये एक एक्सपर्टीज छत्तीसगढ़ पुलिस ने हासिल की है पिछले 1.5 साल में। बिल्कुल, और ये जो कार्रवाई हुई ये एक बड़ी सफलता है और इसके लिए सतत प्रयास किया गया। ये कोई रातों रात आई सफलता नहीं है, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से अब आगे बढ़ना है जिससे कि इस मोर्चे पर भी सफलता मिले और इस सफलता को आगे बढ़ाया जा सके। और एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितना संघर्ष सुरक्षा बलों को जंगलों में रह करके करना पड़ रहा है, उन सब का ये परिणाम एक तरह से कहा जा सकता है कि 31 नक्सलियों तक न सिर्फ सुरक्षा बलों की पहुंच हुई है बल्कि उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। और जो विचारधारा देश के खिलाफ हो उस विचारधारा को नेस्तनाबूद कर देने का इरादा रखने वाले हमारे सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और किसी भी तरह से यहां इस नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता प्राप्त करने के लिए और इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आपको बता दें कि आज का ये दिन बहुत ही बड़ा दिन है और आज का ये अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है और नक्सलवाद के मोर्चे पर बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ हमला और इस हमले में, इस ऑपरेशन में नक्सलवादियों को अब उनके धराधाम पहुंचाया जा रहा है, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के अनुसार जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा बलों ने किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती है और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और ये संख्या भी और बढ़ सकती है। 31 नक्सलियों के जो मारे जाने की बात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि और ये संख्या बढ़ सकती है, जिससे कि जाहिर है कि ये कार्रवाई नक्सलवाद के मोर्चे पर एक बड़ा प्रतीक चिन्ह बनेगा जिससे सफलता के लिए एक स्मारक कहा जा सकेगा। और अब लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जो आ रही है। अब तक हमने आपको सुनाया, अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अब तक का इस साल का ये सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन? जी बिल्कुल, इस साल का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है और जैसा कि हम छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में बताते रहते हैं, बीजापुर रीजन में ही इस साल अब तक 56 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और 4 बड़े इनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ बीजापुर रीजन में ही हो चुके हैं, जिसमें एक इनकाउंटर में 5 नक्सली मारे गए थे, एक में 12 मारे गए थे, एक में 8 मारे गए थे और अब 31 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा
अलग अलग रीजन में सुकमा में भी एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए थे। इसके अलावा गरियाबंद वहां पर भी एनकाउंटर हुआ था, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, वहां भी बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए थे। तो कुल मिलाकर 70 से 80 नक्सली इस साल अलग अलग एनकाउंटर में छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं। औसतन 2 नक्सलियों को हर रोज मार गिराया जा रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन है। इसमें आप अगर गौर करें कि पहले जो ऑपरेशन होते थे उसमें सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल और आईटीबीपी होते थे, लेकिन ये जो इनकाउंटर हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अंजाम दिए गए हैं। और औसतन 2 नक्सलियों को हर रोज मारना ये बहुत बड़ी जो सुरक्षा बलों की जो मनोबल है ये बढ़ाएगा और इसमें एक तरीके की नक्सलियों के ठिकाने तक उन तक पहुंचने में, उनको नस्ल नाबूद करने में छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है। अब अगर हम कुल पिछले 14 महीनों में मारे गए नक्सलियों की तादाद पर अगर गौर करें तो 274 नक्सलियों को मारा जा चुका है। 1000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि करीब करीब 1000 को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये पूर्ण रूपेण जो गृह मंत्री अमित शाह का जो विजन है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाना है, उस दिशा में ये ऑपरेशंस है। इससे पहले भी एंटी नक्सल ऑपरेशन होते थे, लेकिन जिस इंटेंसिटी से, जिस बड़ी तादाद से ये एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं वह दिखाता है कि कैसे चारों ओर से नक्सलियों को घेर दिया गया है। ये पहला पहलू था। अगर दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो नक्सली पहले भाग जाते थे, लेकिन अब न तो वो उड़ीसा भाग सकते हैं न वो महाराष्ट्र भाग सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की घेराबंदी में चारों ओर वो घेरे जा चुके हैं और जैसे जैसे वो मूवमेंट करते हैं चुन चुनकर उनके गढ़ में इनकाउंटर करके एक स्ट्रैटेजी बनाकर उन पर हमला किया जाता है, उनको मारा जाता है। बिल्कुल अमित, और ये एक बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन 2 वीर सपूतों को हमने खोया है, इस बात का दुख भी है देश को। और लेकिन ये शहादत बर्बाद नहीं होगी, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा का, जिनसे हमने अभी बात भी की। और खेम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त और अब ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। खेम नारायण, अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन, 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है और यह संख्या आगे अभी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो है केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर 2026 मार्च तक जो है पूरा नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। उसके बाद से लगातार निरंतर जो है जवानों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं और बार बार जो है लगातार जो है बड़ी बड़ी सफलताएं आपको नजर आ रही होगी। जैसे आप पिछले वर्ष भी 2024 को भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो मुठभेड़ हुए उसमें बड़े बड़े तादाद में जो है नक्सलियों को ढेर किया गया है और लगातार जो है सर्चिंग जो अभियान चलाया जा रहा है और मुठभेड़ हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो सर्चिंग अभियान है वो निरंतर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी जारी है। और अभी जिस प्रकार से बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में जिस प्रकार से मुठभेड़ हुआ है उसमें 31 नक्सलियों के ढेर होने की जो खबर है। हालांकि जो है एक दुखद खबर यह भी है कि हमारे जो 2 जवान जो है वहां शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर भी किया गया है और जो है उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ और लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी आ रहा है। इस बीच हमने अपने दर्शकों को उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया दिखाई, बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया दिखाई। टेसिंग देव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर और कुछ प्रतिक्रियाएं और दिखाएंगे आपको। एक्शन हो रहा है और प्रचारित भी हो रहा है। अंततः हम लोग सबका लक्ष्य ये है कि नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ को, देश को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ को निजात मिले, उस दिशा में ये कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहता। और बस्तर सांसद से न्यूज 18 ने बातचीत की। इस दौरान इस पूरे ऑपरेशन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। बस्तर सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महेश जी, एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के जो निर्देश हैं उस पर पूरी तरह से तत्पर सुरक्षा बल। जी, मैं अभी इस जिला में मौजूद हूँ। मुझे भी पता चला है कि कायर नक्सलियों को हमारे जवानों ने अभी लगभग नक्सलियों का अभी आमना सामना मुठभेड़ में उनको मार गिराया है। जी,
और अभी हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है 2026 तक बस्तर से नक्सल मुक्त करना। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री सामान्य विजय शर्मा जी ने स्पष्ट लक्ष्य रख दिया है। बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए चाहे साम दाम दंड भेद नीति अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे और बस्तर से नक्सलवाद को खात्मा करेंगे। उसी लक्ष्य को लेकर हमारे जवानों के द्वारा लगातार यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी नक्सलियों को ढेर किया गया है, आगे भी इस प्रकार से अभियान चलता रहेगा और बस्तर से नक्सलवाद को खात्मा करके बस्तर में शांति स्थापित करेंगे और बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से इन कायर नक्सलियों ने रोक रखा है, उसको पूरे हर गांव तक हर व्यक्ति। महेश जी, इतने प्रयास हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन कुछ नक्सलियों की सोच अभी भी नहीं बदल रही है, वो गोली खाकर ही मानते हैं। लेकिन क्या एक बार फिर से सरकार इस बारे में सोचेगी कि कुछ और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य धारा में लौटाया जाए? देखिए, हमारे